मैं सुनील मंत्री सर। तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक्स जो कर रखे हैं इसमें सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था सेकंड। तो इस सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में जो कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे अपने कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी अपन ने करवा दिए थे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है वो सॉल्व करने के लिए। तो अब ये आपको मान लो डाउट से या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी वर्ड सॉल्यूशन में ही काम का है और कैसे आएगा सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो अपन कहते हैं एक एग्जांपल देके पहले इसको समझाते हैं सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। मान लो अपने पास में एक बीकर है और बीकर में ये पानी डाला हुआ है, वाटर है। इस वाटर के अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट है और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के मिक्सर बनाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट जो है अपन ने मान लिया शुगर है, शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब इसमें मिलाने के बाद में सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट जो शुगर की अवेलेबल होगी उसी को उसका अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। तो शुगर की जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो सॉल्यूबल है, जो वाटर में घुल सकती है, सॉल्यूबल हो सकती है, उसी को अपन क्या नाम से बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब इसमें दो टाइप की सॉल्युबिलिटी आती है। एक तो फर्स्ट सॉल्युबिलिटी कौन सी आएगी, सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा और वाटर जो है सॉल्वेंट लिक्विड होगा। और सेकंड आएगी गैस इन लिक्विड। लिक्विड तो एक्चुअल में अपन उसका नहीं पढ़ेंगे और इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सॉल्युबिलिटी को फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो दो टाइप की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड का मतलब है, ये एग्जांपल अपन ने बता ही रखा है, शुगर प्लस वाटर। तो सॉलिड अगर सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो उसमें सॉलिड इन लिक्विड का फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। पहले तो अपन बताएंगे कि ये सॉल्युबिलिटी में क्या क्या वर्ड अपने काम के हैं। जैसे शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, लेकिन मैक्सिमम जो है कितना ग्राम शुगर अपन ने डिसॉल्व किया, 10 ग्राम। इसका मतलब 10 ग्राम शुगर जो है 100 ग्राम वाटर में इजीली मिक्स हो गया और ये जो बनेगा सॉल्यूशन, इसी को अपन नाम दे देते हैं सैचुरेटेड। कौन सा सॉल्यूशन बना, ये सैचुरेटेड। अब इससे ज्यादा अमाउंट में जब शुगर डालेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं अपन शुगर का, 10 ग्राम। अलग अलग सॉल्यूट के लिए ये क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। तो शुगर के लिए क्वांटिटी मैंने कितनी बताई, इमेजिन किया है 10 ग्राम डाला, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा है, सैचुरेटेड। अब इसमें 10 + 10 और आपने एक्स्ट्रा डालिया, हालांकि वो सॉल्यूबल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपने 20 ग्राम शुगर जब डालते हैं अपन, इसमें 20 ग्राम शुगर डाला, लेकिन कुछ पार्ट घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा, कुछ आपको इनसॉल्युबल पार्ट दिखेगा। उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, हालांकि इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको हीट करके इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 की जगह 20 डाला तो सुपर सैचुरेटेड, और 10 की जगह मैंने ओनली 5 ग्राम ही डाल दिया। अब इसमें और सॉल्यूट डाल सकते हैं अपन, 5 तो डिसॉल्व है और 5 एक्स्ट्रा मिला भी सकते हैं। तो जो 5 ग्राम अगर 100 ग्राम में अवेलेबल है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। तो ये अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड का। सैचुरेटेड कौन सा हो गया, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो सुपर सैचुरेटेड और लीस्ट अमाउंट होगा तो अनसैचुरेटेड। ये सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद में अपन जो बताएंगे फैक्टर्स कौन कौन से सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी और कम कब होगी, हाईएस्ट कब होगी और लीस्ट कब होगी। तो इसमें अपन 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फैक्टर। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट। नेचर पे सेकंड टेम्परेचर और थर्ड आएगा अपना प्रेशर। और ये किसकी सॉलिबिलिटी है? सॉलिड इन लिक्विड, शुगर प्लस वाटर में। तो फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको एक सिंपल एग्जांपल से बता सकते हैं। मान लो ए और बी दो स्टूडेंट है और दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन अगर इन दोनों का नेचर अगर सेम होगा तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, आपस में ये फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन अगर नेचर ही सेम नहीं रहेगा तो फ्रेंडशिप लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन नेचर ही सेम नहीं होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो फर्स्ट टॉपिक अपन नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें अपन बताएंगे अगर मान लो आपके पास सॉल्यूट जो है वो कौन सा नेचर का है, पोलर, और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर नेचर का। ए पोलर का और सॉल्वेंट जो है वो भी पोलर, बी सॉल्वेंट है। अब इन दोनों का नेचर अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा हुआ है NaCl, ये एक पोलर नेचर का है, नमक है, सॉल्ट है। अब इसमें अगर आपको वाटर में डालेंगे अपन तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। लेकिन जब NaCl को आपने ऑयल में मिक्स कर दिया, प्योर ऑयल में मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि NaCl पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो कहने का मतलब ये हो गया जब पोलर पोलर के अंदर मिक्स हो सकता है और नॉन पोलर किस में मिक्स हो सकता है, नॉन पोलर में। तो एक वर्ड याद रखना है, लाइक्स डिजॉल्व, डिजॉल्व लाइक। तो जो जैसा है उसी में क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। लेकिन अपन कहेंगे नेफ्थलीन या कपूर ले लिया आपने, नेफ्थलीन के अंदर वाटर मिक्स करो, नहीं होगा। लेकिन नेफ्थलीन को ऑयल में मिक्स करो, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नेफ्थलीन नॉन पोलर का है और ऑयल भी नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में मिक्स। और नेफ्थलीन अगर वाटर में डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर का नेचर है पोलर और नेफ्थलीन क्या है, नॉन पोलर। तो ये सॉल्युबिलिटी इस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गया अपना। सेकंड जो फैक्टर आएगा वो अपना कौन सा है, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अपन थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म पानी में इजीली कोई भी चीज घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर के भी अपन दो चीज पढ़ेंगे। अगर आपके पास में दो रिएक्शंस आती है, एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, एक्सो का मतलब है इसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, और एंडो का मतलब क्या हुआ, हीट इन्वॉल्व होती है, अंदर आती है। मतलब बाहर से हीट अगर लेता है कोई सिस्टम, ये एक कंटेनर ले लिया और इसने मान लो हीट रिलीज कर दिया तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। और इसने बाहर से हीट ले ली तो एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में जब भी आता है, जब भी एक्सोथर्मिक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी। इसका एग्जांपल अपन देख के बताते हैं कि भाई आपने चूना ले लिया और लाइम ले लिया, और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और CaO के अंदर क्या मिला दिया आपने, वाटर। तो चूने को पानी में मिलाते हैं अपन, लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो अपन जो वाटर यूज करेंगे वो हॉट वाटर यूज करेंगे या कोल्ड वाटर। तो अपन जनरली देखते हैं कोल्ड वाटर का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शंस है इनको सॉल्युबल करने के लिए अपन टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर लो कर दिया तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लो टेम्परेचर रखना पड़ता है। लेकिन एक्सोथर्मिक में एग्जाम्पल क्या है, नमक, NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। जनरली अपन गर्म पानी, हॉट वाटर लेते हैं और एक कोल्ड वाटर लेते हैं, और दोनों में एक एक चम्मच सॉल्ट डाल देते हैं, NaCl डालते हैं। लेकिन जनरली किस में ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, वो अपन कहते हैं हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व हो जाएगा और कोल्ड वाटर में धीरे धीरे सॉल्युबल होगा, डिजोल्व होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया
तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स है। सेकंड टॉपिक था अपना टेम्परेचर। थर्ड जो टॉपिक आएगा वो कौन सा है? प्रेशर। देखो प्रेशर भी एक फैक्टर्स है, लेकिन इसका इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो अपन क्यों नहीं प्रेशर का फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपन को मालूम है जब सॉलिड है, ये मान लो सॉलिड चीज है, अब सॉलिड को अगर अपन प्रेशराइज कर भी देंगे पानी के अंदर घुलाया, आप अब इस पे प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन इस पे सॉलिबिलिटी के पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है, ज्यादा कंप्रेस हो नहीं सकता। तो कंप्रेसिबल नहीं है तो ये इजीली डिसॉल्व में भी इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो तीसरा फैक्टर जो है अपने काम का नहीं है। प्रेशर का कोई इंपॉर्टेंट रोल इसमें नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? 3। एक तो नेचर, सेकंड टेम्परेचर, और तीसरा कौन सा? प्रेशर। और प्रेशर का कोई भी स्पेसिफिक